द्वारका, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक, अपने आप में एक अद्भुत और प्राचीन शहर है। इसे सदियों से एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में पूजा जाता रहा है, जहां पवित्रता और समृद्धि का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाभारत और पुराणों में श्री कृष्ण द्वारा द्वारका की स्थापना की दर्जनों कहानियां हैं, जो इसे एक वैभवशाली नगर के रूप में पेश करती है। द्वारका का वर्णन ऐसा है कि यह संपूर्ण धरती पर सुख और संपत्ति का प्रतीक बन गया था। इसकी निर्माण और अंत में जलमग्न होने की कहानी पुराणों में गहराई से समाई हुई है। यह एक अद्वितीय शहर था, जिसमें राजसी महलों से लेकर गहरी समुद्री लहरों तक सब कुछ एक भव्यता के साथ दर्शाया गया है। द्वारका के बाजारों में कीमती धातुओं, शिल्पकारी के कपड़ों और दुर्लभ मसालों की भरमार थी, जिसने व्यापार को एक नई दिशा दी। यह बाजार केवल वस्त्रों का स्थान नहीं था, बल्कि यह व्यापार का एक समृद्ध परिवेश बना हुआ था। इसी बीच श्री कृष्ण यहाँ एक न्यायप्रिय राजा के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके नागरिकों का जीवन संगठित, सुखमय और संपन्न हो, जिससे द्वारका एक आदर्श राज्य के रूप में उभरी। द्वारका के ऐतिहासिक स्थलों में 16,108 महलों की उपस्थिति है, जो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों से संबंधित माने जाते हैं। यह महल उनकी प्रशंसा और भक्ति का प्रतीक है, जो एक अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करते हैं। द्वारका के पास एक अत्यंत शक्तिशाली सेना थी, जिसमें 64 लाख सैनिक और अनेक युद्ध हाथी शामिल थे। यह शक्ति केवल सैन्य बल नहीं, बल्कि द्वारका की सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी थी। इसकी जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली ने इसे एक अग्रणी नगर बनाते हुए शहर की कृषि और पशुपालन में भी योगदान दिया। द्वारका ने आधुनिकता के पहले भी उन्नति की एक मिसाल पेश की। द्वारका के अवशेषों की खोज 1963 में हुई, जिसने इसके प्राचीनता को प्रमाणित किया। यहाँ से महाभारत काल के कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की गहराई को और भी मजबूत करते हैं।